नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। आज यहाँ पर इस सेशन को करने के पीछे का उद्देश्य जो है वो सिर्फ इतना सा है कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी हम लोग कोई सेशन आप लोगों के सामने करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में इतने सारे सवाल आप सभी लोगों के होते हैं, जिन सवालों में से ये हमें हमारे प्रश्न मिल जाते हैं और हम उन्हीं सवालों के जवाब लेकर किसी न किसी एक ऐसे ही छोटे से छोटे वीडियो के रूप में आप लोगों के सामने आ जाते हैं। तो पिछली बार जब यूपी पेट का एक सेशन जो है वो सेशन किया गया था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के ये सवाल थे कि मैम यूपी पेट जो है वो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है और इस एलिजिबिलिटी एग्जाम को पार करने के बाद आगामी सालों में जितनी भी वैकेंसीज हमारे सामने निकलेंगी तो वो कैसी वैकेंसीज हैं, उनमें किस तरह से सैलरी प्रमोशन और बेनिफिट्स जो हैं वो हम लोगों को वहाँ पर क्या होंगे देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो आज यही पर्टिकुलर टॉपिक जो है इस पर डिस्कस करने के लिए मैं हाजिर हुई हूँ। अब हालांकि यूपी पेट 2025 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 20-25 प्लस वैकेंसीज जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर हैं, लेकिन मैं सारी वैकेंसीज का एक एक करके जो है वो ये सारी डिटेल तो आपको नहीं बता सकती। इस वजह से मैंने टॉप 3 वैकेंसीज उसमें से चूज की हैं जिनमें सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो हमारे सामने है, ठीक है। और उन्हीं टॉप 3 वैकेंसीज के पे स्केल को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। बाकी सारी जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका पे स्केल भी कहीं ना कहीं इनका एक एवरेज जो है वो एवरेज पे स्केल है जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूपी पेट 2025 और इसी 2025 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैकेंसी हमारे सामने यहाँ पर है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है हमारे पास लेखपाल, ठीक है। कौन सी है हमारे पास? यूपी लेखपाल। बच्चा बहुत ज्यादा इंतजार करता है इस वैकेंसी का, ठीक है। और इंतजार करने के साथ साथ ही ये वैकेंसी आप लोगों को पेट के जरिए ही मिलती है, यानी आपका जो पेट का स्कोर कार्ड है उस स्कोर कार्ड के जरिए ही आप लेखपाल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप यूपी में लेखपाल बनते हैं तो ध्यान रखिए आपका जो पे स्केल लेखपाल की वैकेंसी में रहेगा वो 5,200 से लेकर 20,200 के बीच रहने वाला है। ग्रेड पे आपका यहाँ पर रहेगा कितना? 2,000 रुपए। और अगर मैं सब चीजों को मिला के इन हैंड सैलरी आप लोगों को बोलूं कि भैया उसमें एचआरए भी आपका मिल गया, उसमें आपका जो है वो टीआरए भी आपको दे दिया, डीए भी आपको दे दिया, अन्य जितने भत्ते थे वो भी आपको दे दिया, तो मान के चलो कि यहाँ पर 25,000 से लेकर 30,000 रुपए इन हैंड सैलरी आपको लगते ही मिलने वाली है। और फिर तो हमको पता ही है कि जब हम एक बार गवर्नमेंट जॉब में एंटर हो जाते हैं तो हर साल जो है वो गवर्नमेंट अपना डीए भी इंक्रीज करती है और बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो एडिशन में जुड़ते रहते हैं, तो ये सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। लेकिन इन हैंड सैलरी जो आपको फर्स्ट टाइम मिलेगी वो 25,000 to 30,000 आपको मिलने वाली है, जो कि आप सभी बच्चों के लिए इस लेवल पर एक बहुत अच्छा पे स्केल है। प्रमोशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें आप लेखपाल अगर यहाँ पर बनते हैं तो लेखपाल से आगे जो है वो आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर के साथ साथ फिर तहसीलदार बन सकते हैं या तहसीलदार से उच्च पद भी आपको मिल सकता है। तो प्रमोशन के भी अच्छे चांसेस जो है वो यहाँ पर आप लोगों के पास है कि ऐसा नहीं है कि लेखपाल बन गए तो लेखपाल ही बने रहेंगे, ठीक है। और ये प्रमोशन जो है ये प्रमोशन ऐसे ही नहीं होता है, प्रमोशन डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर, परफॉर्मेंस के साथ साथ ही आपके अनुभव पर, और अनुभव के साथ साथ ही आपके इंटर डिपार्टमेंटल बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिन एग्जामिनेशन के बेसिस पर आप इन प्रमोशंस को कर सकते हैं। मतलब किसी भी जॉब में ये देखना होता है कि क्या मैम ग्रोथ के चांसेस अवेलेबल हैं क्या, तो एग्जैक्टली यहाँ पर आप लोगों के सामने ग्रोथ के चांसेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपके लिए लेखपाल की नौकरी अगर बेनिफिट्स की बात करें तो स्थायी नौकरी हम सबको पता है ना, आपको नौकरी भी मिलेगी, नौकरी के साथ साथ गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, इवन जो है वो इवन आपको आगे जाकर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन सब यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही पेंशन और जीपीएफ सुविधा भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी, चिकित्सा सुविधा भी यहाँ पर आपको मिलेगी, यात्रा भत्ता जो है वो भी आपको दिया जाएगा, कार्यक्षेत्र ग्राम स्तर पर रहेगा। और साथ ही साथ हर साल जिस तरीके से सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है तो आप लोगों की सैलरी में भी उसी तरीके से डीए जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। दूसरी जो है वो दूसरी टॉप मोस्ट वैकेंसी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यूपी पेट के जरिए आने वाली जो दूसरी एक सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी। जूनियर असिस्टेंट का पे स्केल भी लेखपाल के बराबर ही है, ग्रेड पे भी लेखपाल के बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर जो इन हैंड सैलरी है वो इन हैंड सैलरी आपको 22,000 से लेकर 28,000 तक क्या होने वाली है, मिलने वाली है। 22,000 से लेकर 28,000 तक इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्रमोशन की अगर हम लोग बात करें तो प्रमोशन के चांसेस क्या यहाँ पर अवेलेबल है? बिल्कुल है, आप
आप जूनियर असिस्टेंट हो, जूनियर असिस्टेंट से आप आगे चलकर सीनियर असिस्टेंट बन सकते हो, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आपको मिलेगी, सेक्शन ऑफिसर का पद मिलेगा। मतलब जब तक इंसान रिटायर होता है तब तक वो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर जो है वो क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और पहुंचने के साथ साथ ये भी जो प्रमोशन होता है ये अनुभव के आधार पर, आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस के आधार पर, और इवन विभाग में जो आंतरिक परीक्षाएं होती हैं उनके आधार पर किया जाता है। यहाँ पर ये भी आपकी बिल्कुल परमानेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब है। पीएफ, पेंशन लाभ, टाइम बाउंड प्रमोशन, कोई फील्ड वर्क इस जॉब में आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ छुट्टियों की पूरी सुविधा जो है वो आपको मिलने वाली है, और सारे जो है वो सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको इस जॉब में मिलने वाले हैं। टॉप थर्ड जो वैकेंसी हमारे पास यूपी SSSC पैट की है वो है हमारे पास यूपी ग्राम विकास अधिकारी, जिसे हम लोग वीडियो या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पर बोलते हैं। तो मैम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, इस ऑफिसर में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसका सबसे बड़ा एक जो बेनिफिट मानो, या किसी के लिए एडवांटेज या किसी के लिए डिसएडवांटेज, कि इसमें आपको ग्राम स्तर पर काम करना पड़ता है ना। मतलब जो भी आपका वर्क है वो वर्क ग्रामीण स्तर पर रहेगा, और हो सकता है उसके लिए आप लोगों को गाँव में रहना भी पड़े। ठीक है, तो इसका पे स्केल भी आपका लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट जितना ही है, 5,200 से 20,200, ग्रेड पे वही 2,000 रहेगा, 25,000 से 30,000 सैलरी रहेगी। यानी कि मैं मान के चलती हूँ, देखो एक कॉमन सी चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हम लोग यूपी SSSC पैट में जितनी भी वैकेंसीज हैं, आगामी वैकेंसीज, उन सभी को अगर हम लोग यहाँ पर देखें, और आप इस पैट के जरिए अगर किसी भी वैकेंसी को अचीव कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलो कि 20,000 से लेकर 30,000 तक इन हैंड सैलरी आप लोगों को क्या होगी, मिलेगी, है ना। किसी में 2,000 3,000 कम है, किसी में 2,000 3,000 ज्यादा है, बट जो एवरेज पे स्केल आपका रहने वाला है वो 20 से 30,000 रुपए आपका 100% यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो से आप पंचायत सचिव बन सकते हैं। पंचायत सचिव के बाद जो है वो खंड विकास अधिकारी का पद आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो आपकी वरिष्ठता और विभागीय परीक्षा पे आधार पर ही प्रमोशन होगा। ग्रामीण स्तर पर सामाजिक विकास से जुड़े कार्य यहाँ पर इस वैकेंसी में करने पड़ते हैं। ये भी एक स्थायी नौकरी है, सारे सरकारी लाभ आपको मिलेंगे, पेंशन यात्रा भत्ता भी मिलेगा, प्लस आपको क्योंकि गांव में रहकर काम करना पड़ेगा, इसलिए ये जो आपकी वीडियो की पोस्ट है, इस वीडियो की पोस्ट में आपको सरकारी आवास भी दिया जाता है, और डीए और HRA दोनों जो है वो दोनों आपके सैलरी में क्या किए जाते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं। तो ये हमारा यूपी ग्राम विकास अधिकारी। तो मेरा आज का ये सेशन करने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ये है कि इसके जरिए हमें जो जॉब मिलने वाली है वो जॉब किस तरह की है मैम, उनमें कौन कौन से लाभ मिलेंगे, कौन से लाभ जो है वो नहीं मिलेंगे, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, क्या वो नहीं है। तो आई होप कि मैंने अभी जो आपको टॉप 3 वैकेंसीज यूपी SSSC पैट की यहाँ पर दिखाई हैं, उसके जरिए ये सारे कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों के क्या हो गए होंगे, क्लियर यहाँ पर हो गए होंगे। तो अल्टीमेटली अब हम लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है कि हमें पैट 2025 का एग्जाम बहुत अच्छे से देना है ना, अच्छे स्कोर के साथ जो है वो उसे क्लियर करना है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एलिजिबिलिटी एग्जाम है तो वी जस्ट क्लियर, अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करना है ताकि आप इन टॉप मोस्ट वैकेंसीज का हिस्सा जो है वो यहाँ पर बन सको। ऐसा नहीं हो कि स्कोर की वजह से हम इनमें से किसी एक वैकेंसी के आने पर जो है वो उसमें अप्लाई ना कर पाए, ये दुख हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। और अगर आप सभी बच्चे यूपी SSSC पैट 2025 में एक बेहतरीन स्कोर को लाने के लिए एक अच्छी टीम, एक अच्छे फैकल्टी बोर्ड के साथ यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा उत्कर्ष जो है वो आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है यहाँ पर शूरवीर बैच, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है आप सभी लोगों के सामने। और यही जो शूरवीर बैच है ये स्टैंडर्ड में आप सभी लोगों को मिल रहा है 480 रुपए में, और प्राइम सीरीज में यही बैच आपको 880 रुपीज में मिल जाएगा। बट याद रखिएगा कि अभी हमारा मानसून सुपर सेवर ऑफर चल रहा है, जिसमें 7 जुलाई तक जो ऑफर है वो ऑफर हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो यू कैन यूज द कोड UP20 है, UP20 कोड हमें यहाँ पर यूज करना है ताकि हम लोग इस पर्टिकुलर बेनिफिट को फ्लैट 20% ऑफ को यहाँ पर क्या कर सकें, अचीव कर सकें। साथ ही साथ अगर आप UPSI, कांस्टेबल, लेखपाल, यूपी SSSC पैट, TGT, PGT जो है इन सब की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस समय हमारे मानसून सुपर सेवर ऑफर के तहत 7 जुलाई तक आप फ्लैट 20% का डिस्काउंट इन सभी बैचेस पर अवेल कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि जब भी आप इनमें से किसी भी बैच को उत्कर्ष के ऐप से जो है वो ऐप से लेना चाहें तो आपको वहां पे कोड यूज करना पड़ेगा UP20। ठीक है, तो जितने भी कोर्सेज यूपी उत्कर्ष पर हैं इस समय उन सभी कोर्सेज पर ये फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। बट याद रखिएगा कि ये डिस्काउंट सिर्फ 7 जुलाई तक आपके सामने है।